सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हट करना मुनासिब नहीं है और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। वचन 113। सतगुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुख रूप जानता है वह कभी सतगुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वह है जो सतगुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। वचन 114। संत फरमाते हैं कि यह कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौज से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं है। वचन 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है, वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सद्गुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। वचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा, सबका खुलासा यह है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का यह जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सतगुरु अंतर्जामी है, वह इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का यह है कि यह जीव बेगरज है। सच यह है कि जब तक यह जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन 118। जीव जो बाहर मुख हैं वह अंतर का हाल नहीं जानते, और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सद्गुरु की उपासना और सत्संग, और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सद्गुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सद्गुरु का खोज करना जरूर चाहिए, और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आद लेकर जितने हो गए उन सब से बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सद्गुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए हरचंद वह पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सद्गुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सूरज शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है। सो सतगुरु
और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव के उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है। रोग के सबब से कड़वी लगती है तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय यह है कि हकीम की शरण लेवे, तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो यह उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 16वां। वर्णन दर्जों का जो संतों ने रचना में मुकर्रर किए हैं और बड़ाई संत मत की। राधा स्वामी दयाल ने जो दर्जे रचना में वर्णन किए हैं अथवा जो स्थानों का भेद दिया है उसको सही मानना चाहिए, और उसकी प्रतीत करके उसके मुआफिक अभ्यास में चाल चलनी चाहिए, और धुर स्थान का पूरा पूरा यकीन करके वहां के पहुंचने का इरादा सच्चा और पक्का मन में धरना चाहिए। एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे हाल कुल दर्जों का जो राधा स्वामी दयाल ने वर्णन किए हैं अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तिल का जो दरख्त है उसके देखने से मालूम होता है कि उसकी जाहिरी सूरत स्थूल रूप में दाखिल है, और अंतर में जो अर्क की जड़ से डाली और पत्तों तक रगों में होकर जारी रहता है वो उसका सूक्ष्म रूप है, और बीज उसका कारण रूप है। और जिस वक्त की बीज को पेला यानी उसका मथन किया तब उससे तेल प्रकट हुआ, और स्थूल और कारण रूप के खोल खल रूप होकर जुदा हो गए। ये तेल तुरिया रूप है। जब उसका भी मथन किया गया यानी उसको रोशन किया तब उसकी रोशनी की लौ में ये दर्जे जाहिर होते हैं। पहले सफेद और साफ रोशनी, ये दयाल देश का रूप है, और इसका जो आखिर सिरा ऊपर की तरफ को है वो शून्य के मुकाम से मुआफकत रखता है या वो शून्य के स्थान का वाचक है, और बाकी सफेद रोशनी में दयाल देश की रचना के दर्जे गुप्त हैं। और जहां से कि सफेदी के ऊपर सुर्खी शुरू हुई वो त्रिकुटी का नमूना है, और जहां से कि सुर्खी के ऊपर जर्द रोशनी सब्जी मायल हुई वो सहजदल कमल का नमूना है, और जहां से कि स्याही मायल रोशनी शुरू हुई और फिर धुआं वगैरह वो पिंडी रचना का वाच रूप है। इस दृष्टांत में कुल दर्जे रचना की
जो कि संतों ने पिंड के ऊपर ब्रह्मांड और दयाल देश में वर्णन किए हैं, साफ नजराई देते हैं। और पिंड के दर्जे बीज और दरख्त रूप में जाहिर हैं और उनका सूक्ष्म मसाला उस स्याही मायल रोशनी और धुएं वगैरह में मौजूद है। खोजी और समझने वाले परमार्थी को इस दृष्टांत से कुल दर्जों का जो पिंड, ब्रह्मांड और दयाल देश में बयान किए गए हैं पूरा पूरा यकीन आ सकता है। और इस दृष्टांत के समझने में नजर उन रूपों पर कि जिनका हाल लिखा गया है रखनी चाहिए और इधर उधर ख्याल को नहीं फैलाना चाहिए। इस दृष्टांत से सिर्फ इसी कदर मतलब है कि उससे सुर्त के स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह का स्वरूप समझ में आ जावे और फिर जो स्वरूप कि सुर्त ने ब्रह्मांड में उतार के वक्त शून्य से सहस्रदल कमल तक धारण किए हैं, उनकी कैफियत भी मालूम हो जावे और फिर यह भी मालूम हो जावे कि दयाल देश और उसके रचना के दर्जे सही हैं और वो देश पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर है। दयाल देश की रचना निहायत दर्जे की सूक्ष्म और लतीफ है। इसके दर्जों का तमीज इन आंखों से उस सफेद रोशनी में जुदा जुदा नहीं हो सकता, पर उस सफेदी में वो दर्जे जरूर गुप्त हैं। एक दृष्टांत और दिया जाता है, उससे भी इसी कायदे पर दर्जों की समझ थोड़ी बहुत आ सकती है, पर इसमें वो दर्जे ऐसे साफ नहीं मालूम होते जैसे कि तिल और उसके तेल के दृष्टांत में। और ये दृष्टांत गांडे का है। इसमें जड़ से शुरू करके आखिर पोरी तक 3 बड़े दर्जे हैं। पहले दर्जे में इसका अर्थ बिल्कुल मीठा है और खारीपन नहीं है, और दूसरे दर्जे में थोड़ा थोड़ा खार शुरू हुआ, और तीसरे दर्जे में खार ज्यादा है और मिठाई कम। फिर हर एक दर्जे में मुआफिक उसकी पूरियों के कितने ही दर्जे हैं कि वो स्थानों से, जैसा कि संतों ने 3 बड़े दर्जे रचना में यानी दयाल देश और ब्रह्मांड और पिंड में वर्णन किए हैं, मुआफकत रखते हैं। और पहले दर्जे में भी जो बिल्कुल मीठा है कई दर्जे हैं और उनकी जांच उसकी मिठाई के दर्जों से हो सकती है। इसी तरह दूसरे और तीसरे हिस्सों में भी दर्जे मिठाई या कि मिलौनी खार के साफ मालूम होते हैं। ऐसे ही कुल रचना में और हर एक पिंड में 3 बड़े दर्जे और फिर हर एक दर्जे में छोटे दर्जे मुआफिक उसी कायदे के जो संतों ने बयान किया है गुप्त या प्रकट मौजूद हैं। तिल और तेल के दृष्टांत में पिंड और ब्रह्मांड और दयाल देश के स्थान रोशनी रूप में बहुत अच्छी तरह रंग और रूप के साथ आंखों से नजर आते हैं, और इस दृष्टांत से सच्चे खोजी को अच्छी तरह से यकीन संतों के वचन का हो सकता है और कुल रचना में वो इन्हीं दर्जों की पहचान गुप्त या प्रकट कर सकता है, क्योंकि कुदरत का कानून और कायदा सब जगह और हर एक पिंड में बड़ा हो या छोटा थोड़ी कमी बेशी के साथ एक सा है, और यही सबूत संतों के मत की ऊंचाई और गहराई और पूरेपन का है। इससे साबित होता है कि संतों का मत कुदरती है और उसमें किसी तरह की बनावट या मन और बुद्धि की चतुराई और छल बल को दखल नहीं है, और जितनी कार्रवाई उसकी है कुदरती कानून के मुआफिक है, पर मन और माया के कानून के बरखिलाफ है, क्योंकि इनका मैलान और झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है, और इसी सबब से सब जीवों की सुर्त माया की रचना में और पिंड के नीचे के अंगों में फैलकर फंस गई। अब जो कोई संतों के वचन के मुआफिक अपने निज घर की यानी दयाल देश की
जहां से कि आदि में धार प्रकट होकर ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती हुई उतर आई सुध लेकर, और इन बड़े दर्जों की रचना का और हर एक छोटे दर्जे का जिनको स्थान करके वर्णन किया है भेद लेकर, उसी धार पर जो कि शब्द की धार है सवार होकर कुल भंडार यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रेम अंग के साथ चले तो मन और माया की हद से पार होकर एक दिन दयाल देश में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगा। और मालूम हुए कि माया की हद में जो दर्जे हैं यानी पिंड और ब्रह्मांड में चलने वाली सुरत को जरूर मन और माया से मुकाबला करके उसके बल को राधा स्वामी दयाल की दया की ताकत लेकर तोड़ना पड़ेगा, यानी उसके रुख को जो नीचे और बाहर की तरफ को झुकाव रखता है जरूर उल्टाना पड़ेगा। ये काम अलबत्ता मुश्किल है, पर राधा स्वामी दयाल की दया से जो उनके चरणों का प्रेम पैदा हो जावे आसानी से आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है। जो जीव की माया के भोग और विलास में फंस गए और उसी की आशा और मनसा दिल में रखते हैं, उनका छूटना उनके पंजे से मुश्किल है, क्योंकि वे संतों के वचन को नहीं मानेंगे और न उनके हुक्म के बमुजिब कार्रवाई यानी अभ्यास करने को तैयार होंगे। इस वास्ते ऐसे जीव जाहिरी और विद्या बुद्धि के परमार्थ में अटक कर रह गए और सच्चे परमार्थ की कमाई उनसे न हो सकी। यही सबब है कि दुनिया में कसरत इसी किस्म के जीवों की है और उन्होंने अपने मन और इच्छा के मुआफिक विद्या और बुद्धि से बहुत से मत गढ़ लिए और उसी में राजी और मगन है और नतीजे से बिल्कुल बेखबर हैं। और जो सच्चे परमार्थ का हाल उनसे कहा जावे तो बजाय मानने के अपनी ओछी समझ से उसमें दोष निकालने को तैयार होते हैं और अपना असली नफा और नुकसान नहीं विचारते हैं। यहां पर यह बात बयान करना जरूर है कि सिवाय संत मत के जितने मत की दुनिया में जारी हैं वो या तो ब्रह्म और ईश्वर के, जिसको संत ब्रह्मांडी मन कहते हैं, या पिंडी मन और बुद्धि के बनाए हुए हैं, और इन दोनों का असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है, यानी निज घर का भेद और पता इन मतों में बिल्कुल नहीं है और न चलने की जुगत का जिक्र है। और जो इनकी यानी मन और माया की हद में किसी दर्जे के हासिल करने के लिए किसी किसी मत में हिदायत भी है, तो उसके चलने की जुगत ऐसी मुश्किल राह से बताई गई है कि जिसकी कार्रवाई आमतौर पर मुमकिन नहीं है। यानी पिंड और ब्रह्मांड में भी आला दर्जा किसी को हासिल नहीं हो सकता और इसी सबब से किसी का सच्चा उद्धार कतई नहीं हो सकता, यानी जन्म मरण और देहियों के साथ बंधन नहीं छूट सकता। संत किसी पर जबर और जबरदस्ती नहीं करते और न किसी को लोभ और लालच दिखलाते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर निज घर का भेद और उसके पहुंचने की जुगत समझाते हैं। जो कोई माने तो उसको मदद देकर निज घर में पहुंचने का अभ्यास कराते हैं और पहुंचाते हैं, और जो न माने तो उन पर उनके आइंदा की बेहतरी के वास्ते दया की नजर फरमाते हैं, पर उनकी मौजूदा हालत के बदलने के वास्ते किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालते।